नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गेम समझिए है, लेकिन फिर से आपके सामने अपनी दो लाइनों से शुरुआत करता हूं कि स्वार्थ की किश्ती पर दोनों सवार हैं। स्वार्थ की किश्ती पे दोनों सवार हैं, अपनी अपनी आदत से दोनों लाचार हैं। अपनी अपनी आदत से दोनों लाचार हैं। डूबना तय है, डूबने को तैयार हैं। डूबना तय है, डूबने को तैयार हैं। सियासत में ऐसा होता है, ये व्यापार है। आज की जो टॉपिक है, आज जो विषय लेकर के आपके सामने आए हैं, उस विषय में थोड़ा और व्यापकता बढ़ गई है। और ये तब और बढ़ी है जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलने जाते हैं और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार से बिना मिले लालू प्रसाद आवास से बाहर निकल जाते हैं। क्या इतनी बड़ी चूक हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार मिलने जाएं और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को यह पता ही नहीं हो? क्या इतना कमजोर इनपुट है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद से मिलना चाहें, उनके आवास पर जाएं और लालू प्रसाद नहीं रहें? इन सारी बातों को लेकर के दो ही बातें इसमें हो सकती हैं। या तो लालू प्रसाद मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के आवास पर जाकर के नहीं मिले लालू प्रसाद, ये प्रचारित करना चाहते हैं। सियासत में कुछ भी संभव है। एक ही कश्ती पर दोनों सवार हैं। ये दोनों जानते हैं कि डूबना है, फिर भी अपनी आदत से लाचार हैं। एक को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और दूसरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए दूसरे का साथ चाहिए। क्या ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही वक्त और सही विकल्प मिलना चाहिए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और हम ही क्या, पूरी मीडिया जगत, राजनीतिक गलियारा सब चर्चा कर रहा है कि नीतीश कुमार आखिर करना क्या चाहते हैं, नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीताराम येचुरी पटना आते हैं, लालू प्रसाद से मिलते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का भाषा बदलता है। लेकिन उस जगह पर जाकर के आप खड़ा हो जाइए जहां ये 40 सीटों का जो टुकड़ा किया जाना है, अलग अलग लोगों को बांट करके देना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदर वाली कहानी हो जाए। बंदर वाली कहानी तो आपको पता ही होगी कि बिल्ली को एक टुकड़ा मिला जिसे दूसरी बिल्ली ने देख लिया और दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा कि पहले मैंने देखा है तो पहले मैंने उठाया है। अब दोनों के इस समस्या का समाधान कैसे हो, इस बात को लेकर के वो एक बंदर के पास चले गए। जब रोटी बंदर के पास पहुंची तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं एकदम बराबर बराबर फैसला करूंगा। उसने तराजू लेकर के और फैसला करना शुरू कर दिया। एक रोटी के 2 टुकड़े किए और तराजू पे रखा तो थोड़ा एक तरफ भार झुक गया। उसने उस रोटी के टुकड़े में जिधर भार झुक रहा था थोड़ा सा खाया, और जब खाया तो फिर से जब तराजू पे भार रखने लगा तो दूसरे तरफ वाला झुक गया। ऐसा करते करते दोनों बिल्लियां आपस के झगड़े में उस रोटी से वंचित हो गईं और बंदर बंटवारे में सब खा गया। बिहार में इस 40 सीटों का तिलिस्म भी इसी तरह से अटका हुआ है, और इसका सुलझाने का रास्ता नीतीश कुमार निकालना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें इस इंडिया गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, बिहार में कितनी मिलेंगी, उत्तर प्रदेश में कितनी मिलेंगी, झारखंड में कितनी मिलेंगी, बंगाल में कितनी मिलेंगी, दिल्ली में कितनी मिलेंगी, और देश के अन्य राज्यों में कितनी। ये बातें कोई तय करने के लिए तैयार नहीं है। तय करने के लिए तो यहां तक तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं उस बात से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है ये इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या मिल लेते हैं कि वहां सारा खेल गड़बड़ा जाता है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से शक के दायरे में आ जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लेकर के इस जगह पर आकर के खड़ा हो जाती हैं जहां नीतीश कुमार पर शक होने लगता है। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी भी समझना होगा। कौन समझेगा? इस पूरी कहानी में अगर देखा जाए तो अचानक से नीतीश कुमार एक मीटिंग बुला लेते हैं। मीटिंग बुला करके अपने प्रवक्ताओं को बताते हैं कि वो नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उसका प्रचारित करें, योजनाओं को बताएं, और हमला बहुत ही कैलकुलेटेड होना चाहिए।
इसके बाद जब लालू प्रसाद नहीं मिलते हैं तो नीतीश कुमार सीधे जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां ललन सिंह के चैम्बर में बैठ करके मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। ललन सिंह तब भी अनुपस्थित रहते हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया था अपने कार्यालय जदयू का, तो उस समय भी ललन सिंह गायब थे। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं में सबसे पहली चर्चा ये हो गई है कि क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दूरियां बढ़ गई हैं। आपको याद होगा हमने कहा था कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से कोई परेशानी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल से कोई परेशानी नहीं है। अगर कहीं परेशानी होती है नीतीश कुमार को, कहीं वो छोटा होने की लगते हैं, तो वो है लालू प्रसाद का सामना और लालू प्रसाद का साथ। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो आगे कंटिन्यू करें, लेकिन लालू प्रसाद के बारे में वो जानते हैं कि कब वो पासा पलट देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके आगे की अगर बात कहें तो आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में कई ऐसे सुर और स्वर बदलते नजर आ रहे हैं। हमने आपको एक संभावना बताई थी कि एनडीए गठबंधन में रेड कारपेट बिछाने के लिए भले ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन वो नो एंट्री का बोर्ड था वो हटा दिया है। इससे नीतीश कुमार कार पार्किंग तो जरूर कर सकते हैं। अब नीतीश कुमार के कार पार्किंग को लेकर के सहज भाव से उस एनडीए गठबंधन के वो साथी भी तैयार हो गए हैं। कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं, जैसा उनके बयानों से साफ नजर आता है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं और जो हमारी राजनीतिक समझ है, उस समझ के हिसाब से अगर नीतीश कुमार एनडीए में पुनः वापसी करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस 40 सीटों का जो तिलिस्म है उसे बंटवारे के लिए, उसे काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा झुक सकती है और नीतीश कुमार को थोड़ा और झुका सकती है। ऐसी स्थिति में किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि उनके आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, गठबंधन में अधिक से अधिक लोग आएं और विकास के नाम पर अगर अधिक लोग आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन नीतीश कुमार उस स्थिति में है नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना कद अपने छोटा कर लिया है और फिर से एक बार जंगल राज वालों को सत्ता में ला दिया है। इन सारे आरोप प्रत्यारोपों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात कतई नहीं कहा है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो वो एनडीए छोड़ देंगे। इस पूरी कहानी का एक प्लॉट और है, और वो प्लॉट है कि सिर्फ वही नहीं, ललन सिंह के पावर में, उनके जो पंच हैं उसमें आपने देखा होगा कि तलखी जो थी वो कम हुई है। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले भी अमित शाह पर हमला जरूर किया है, लेकिन उस हमले का स्टैंडर्ड पहले जैसा नहीं था, बदला हुआ था। यही वो ललन सिंह हैं जिनको नीतीश कुमार ये कहते हैं कि इस बार एनडीए से जो खटपट हुई है, एनडीए से जो बाहर आए हैं, वो ललन सिंह के कहने और उनके सुझाव पर ही बाहर आए हैं। ललन सिंह महागठबंधन में लेकर के आए थे कि पार्टी और उनका पद दोनों खतरे में है, जल्दी हटिए नहीं तो सब हथिया लेगी भारतीय जनता पार्टी। ये काम तो आने वाले 2024 के चुनाव के बाद भी हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। 4 अक्टूबर को अगर फैसला आ जाता है और ईडी के तरफ से लिए गए जो संज्ञान है और कोर्ट द्वारा अगर उस मामले पर सुनवाई की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ईडी जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर सकता है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए रास्ते बहुत संकरे हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म में कोई समझौता नहीं करते हैं और ये लगातार बात रिपीट भी करते हैं। मीटिंग्स का दौर जारी है और इस मीटिंग के दौर में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से बिहार में सियासी उठापटक की जो चर्चा चल रही है और कुशवाहा की एंट्री, और उस कुशवाहा की जो दिल्ली से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके आए हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा, हमने भी खबरों में आपको दिखाया था। इसके अलावा हमने कहा कि हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के अलावा सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा से नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई। उसमें से कई लोग उस मीटिंग के हिस्सा थे। उनका कहना है कि मीटिंग हमारी एकदम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। इसका मायने ये नहीं है कि हम अब चुनाव में कहीं दूर जाएं। हमारा लक्ष्य और ध्येय एक ही है कि बिहार के विकास की तरफ जाया जाए। इस पूरी कहानी में जब
आ करके दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात हो जाती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की जो बयान जो दिए हैं, उन भाषाएं जो बदली हैं, उनको लेकर के आप इतना तो जरूर कह सकते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा इस विषय पर अपनी बात रखने लगते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार से उनका व्यक्तिगत रिश्ता है, राजनीतिक रूप से भले ही उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती हो, लेकिन बड़े भाई के रूप में हमेशा वो सम्मान करते हैं उनका। अगर उनको ज़रूरत महसूस हुई तो खून देने वालों में सबसे पहली पंक्ति में वो खड़े रहेंगे। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कहा है। हमने आपको पहले बताया था कि इस पूरी कहानी का, नीतीश और लालू के रिश्तों का जो पूरा का पूरा पर्चा था, जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को पहले भी उपेंद्र कुशवाहा ने खोला है। और यही कारण था कि जब एग्रीमेंट को उन्होंने खोलना शुरू किया तो ललन सिंह और नीतीश कुमार को सामने आना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा, ये ओपन मंच पे कहना पड़ा, मीडिया के सामने आकर के कहना पड़ा, अपने लोगों को समझाना पड़ा कि न तो पार्टी का विलय कर रहे हैं और न मुख्यमंत्री की कुर्सी वो दे रहे हैं किसी को। अब ये पूरी कहानी का कहीं ना कहीं क्लाइमेक्स ला करके उपेंद्र कुशवाहा ने रख दिया है। क्या नीतीश कुमार इस स्टोरी के एक और पात्र होंगे जो साइड हीरो का रोल अपनाएंगे? 2024 के चुनाव की तैयारियों में नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए फायदे और घाटे का सौदा क्या होगा। नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि आने वाले 2024 के चुनाव और चुनावी रणनीति में क्या होने जा रहा है। नीतीश कुमार को पता है, जोड़ घटाव कर चुके हैं कि ओबीसी और ईबीसी जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, लॉकुश जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो क्या फैसला ले सकता है। इन सारी बातों का जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद नीतीश कुमार को ये पता है कि उनके अलावे और कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक जो वोटों को ट्रांसफ़र करा सके और जनता दल यूनाइटेड को खड़ा रख सके। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, ये आप उपेंद्र कुशवाहा के उस भाषण में ज़रूर खोजिए जो कल हमने खबरों में चलाया था। इनसाइड स्टोरी यही है कि 40 सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार को यदि अपने 16 सीटों में से छोड़ना होगा तो वो इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के लिए छोड़ेंगे, ये सवाल बड़ा ही दिलचस्प, पेचीदा और आपके लायक है। आप भारत लाइव के दर्शक हों, बिहार के नागरिक हों, आप अच्छी तरह से ये जान सकते हैं, बता सकते हैं कि नीतीश कुमार को यदि मौका मिले चुनने का कि उनके 16 सीटों जीते हुए सीटों में से कम करने की नौबत आएगी तो वो किसके साथ उस सीट कम किए हुए सीटों के साथ जाना चाहेंगे। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे या फिर एनडीए गठबंधन के साथ। हम यहीं आपको छोड़ करके जाते हैं इस उम्मीद में कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखिएगा कि नीतीश कुमार के लिए बेहतर क्या होगा, 2024 के चुनाव में उन्हें किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।